नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो वीरता, त्याग और धर्म की मिसाल है। वीर वच्छराज दादा वीर योद्धा वत्सराज सोलंकी की अनसुनी कहानी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरात में लोक देवता के तौर प्रचलित वीर योद्धा वत्सराज सोलंकी के इतिहास के बारे में। गुजरात वीरों की भूमि है, उनमें से ही एक है वीर वत्सराज सोलंकी। उन्होंने अपना सारा जीवन गायों की सेवा के लिए समर्पित किया था। यह स्थानक गुजरात में सालों से ही हिंदू एवं मुस्लिम श्रद्धालु के लिए आस्था का प्रतीक बना हुआ है। यह स्थानक वाछरा दादा के नाम से भी प्रचलित है। यह मूल स्थानक कच्छ के छोटे रेगिस्तान में वाछरा बेट पर स्थित है, जहां पर चारों तरफ रेत के अलावा कुछ नहीं है और बरसात के 4 महीने वहां कोई जा नहीं सकता, क्योंकि इस समय यह बेट चारों तरफ से पानी से घिर जाता है। आम तौर पर रेगिस्तान में कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इस जगह पे लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पे लोग कच्छ, काठियावाड़ और गुजरात सहित अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं। इसी बेट पे वीर वच्छराज दादा का मंदिर, गौशाला एवं धर्मशाला है। इसी मंदिर के पास कुत्ते और ढोली की भी समाधि है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी अगर आप इस समाधि के पास कान लगा के सुनोगे तो आपको ढोल की आवाज आज भी सुनाई देती है। इस बेट पर बहुत सी प्राचीन निशानियां मौजूद है। यहाँ की गौशाला की 2800 गायों को बांधा नहीं जाता है। वे खुले में ही घूमती है और शाम को वापस आ जाती है। वाछरा दादा आज भी किसी न किसी तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर कोई रेगिस्तान में गुम हो जाता है तो उनको कुत्ते के रूप में आके रास्ता दिखाते हैं, और ऐसी ही कई और चमत्कार की कहानियां मौजूद है। अभी जानते हैं वीर योद्धा वत्सराज सोलंकी का इतिहास। आज से 950 साल पहले गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले के कालरी गांव में सोलंकी राजपूत हाथीजी का राज था। वे काफी धर्मप्रिय थे, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इसी के चलते उन्होंने मथुरा की जमुना नदी में अपने प्राण त्यागने का निर्णय कर लिया। लेकिन जैसे ही वे नदी के पानी को छूते हैं, आकाशवाणी होती है कि आपके घर एक दिव्य पुरुष अवतार लेने वाला है। इसके बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के नाम पर से बलराज रखा। उसके साल बाद इस 1061 सोमवार के दिन वीर वत्सराज का जन्म हुआ था। उनके जन्म से सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ उठती है। जब बाल वत्सराज किशोर अवस्था में आए तब वे गौ सेवा के लिए काफी प्रचलित थे। कुछ साल बाद वहां पे भयानक अकाल पड़ा। तब जानवर तो ठीक, इंसानों के लिए भी खाना और पानी की समस्या हो गई। कालरी गांव से 5-7 माइल दूर वडावली गांव में थे। तब धरती में से आवाज आई और कहा कि अपने दाएं पांव से भाले को जमीन में गाड़ने से यहाँ पे मीठे पानी की धार निकलेगी और इससे सरे इलाके में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। और आज यह मीठे पानी का स्रोत मीठी वेडी के नाम से प्रचलित है। कुछ साल बाद जब वत्सराज युवान हुए तब वे अपना पूरा समय गाय की सेवा में ही बिताते थे। एक बार उनके बड़े भाई के ससुराल से मेहमान आए हुए थे और वे जब खाना खाने बैठे तब ग्वाला दौड़ते हुए आया और बोले, मेरी गाय को बचाइए, वो कीचड़ में फंस गई है। इतना सुनते ही वे अपनी रतन घोड़ी के साथ निकले और वह पहुंचते ही उन्होंने रस्सी के एक छोर को अपनी कमर पे बांधा और दूसरे छोर को अपनी घोड़ी से बांधा। कीचड़ में कूदने के बाद उन्होंने रस्सी के एक छोर को गाय पे बांध दिया और अपनी घोड़ी को आवाज लगाई। घोड़ी ने अपना सारा जोर लगाया और वह गाय कीचड़ में से बाहर निकल गई। उनकी यह वीरता को देखकर आए हुए मेहमान में से किसी ने कहा कि वढ़ियार में गाय के लुटेरे आते हैं और गायों को लूट के ले जाते हैं। इतना सुनते ही उन्होंने निर्णय किया कि वे गायों की किसी भी तरह रक्षा करेंगे।
वत्सराज सोलंकी अपनी प्रिय 5-7 गायों को लेकर उनके मामा के घर बढ़ियार चल दिए। देखते ही देखते उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और लुटेरे वहां आने से डरने लगे। वे गौरक्षा और सेवा के चलते बहुत ही प्रचलित हो गए। इसके बाद उनकी शादी उनके मामा के संबंधी की बेटी पुनाबा के साथ तय हुई। उनकी शादी के दिन वे बारात लेके कुंबर गांव पहुंचे। उनकी शादी में बहुत से राजपूत और सोलंकी मेहमान आए हुए थे। शादी के दौरान तीसरे फेरे के पहले वत्सराज सोलंकी की रतन घोड़ी ने जोर से घुरकी ली, तब वे समझ गए कि कुछ अशुभ होने वाला है। तभी सुनाई दिया कि कुंबर गांव की सारी गायों को लुटेरे ले जा रहे हैं। गायों का नाम सुनते ही शादी के मंडप से अपनी वरमाला तोड़ के अपनी तलवार लेके घोड़ी पे सवार हो गए। उन्होंने गायों के लुटेरों को देख लिए और उनको मार के सारी गायों को बचा लिया। जब वे वापस आए तब एक चारण आई देवलबा ने विलाप करते हुए कहा कि सारी गायें वापस आ गई, लेकिन उनकी बेगड़ गाय वापस नहीं आई है। इतना सुनते ही उनका राजपूत खून खौला और फिर से लुटेरों का सामना करने के लिए निकल गए, लेकिन इस बार उनके पीछे देवलबाई, उनकी पत्नी कुनादे और सारी राजपूत सेना थी। वत्सराज ने रुद्र रूप धारण कर लिया और यह देख के लुटेरों अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। वापस लौटते समय एक लुटेरे ने पीछे से आके उन पर वार किया और उनका सर धड़ से अलग हो गया। सर कटने के बावजूद उन्होंने लड़ते लड़ते 18 लुटेरों को मार डाला। आशा रखता हूँ कि यह अनसुनी कहानी आपको पसंद आई होगी। और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।